भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? नोएडा वालों के लिए कोई नई योजना थोड़ी लाएंगे। ये ऐसा ही काम करेंगे। आपका क्या छीन लें, इसी की योजना लाते हैं बीजेपी के लोग। याद रखना, बीजेपी के लोग दिन भर ये प्लानिंग करते हैं कि आपसे क्या छीन लें। कोविड के टाइम में आपका वेतन कम हुआ था, आज तक बढ़ पाया आपका? अपना भी तो सोचो। अपना भी सोच नहीं रहे। देखो, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ग्रेटर नोएडा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किए जाने पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। जो खुद को विश्व गुरु बनाते थे वो अब मौन है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 के मैनेजमेंट को लेकर भी योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये मैनेजमेंट का दौर है, इसलिए ये महाकुंभ भी मैनेजमेंट वाला हो गया है। 144 साल बाद आया है, लेकिन किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। मिल्कीपुर में हुई वोटिंग को लेकर भी सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में धांधली की आशंका जताते हुए निष्पक्षता पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीजों की तो पोल खुल गई, और पोल इसलिए खुल गई कि हमने और आपने वो डंका बजते हुए देखा था। बड़े बड़े इवेंट देखे थे हम लोगों ने, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कोई दिन नहीं चूकता था जिस दिन ये नहीं कहते थे कि दुनिया में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कुछ बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। सोचिए आप, जो लोग दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है, वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। जो विश्व कहने वाले लोग मौन घूम रहे हैं। और जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे, लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इस जगह नहीं थी, इतना हम अर्थव्यवस्था का डंका नहीं पीटते थे। और कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है? इनह्यूमन व्यवहार है। और दुनिया का एक देश है, शायद हो सकता है अमेरिका से वो मजबूत नहीं उतना, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम फौज से लाए हुए अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे, और अंततः अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है? जब हम हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं अमेरिका को। आप सोचिए, नोएडा में न जाने कितना बाजार हमने उनके हाथ में दे दिया होगा। हम कहते हैं हमारे लोग इलीगल पहुंच गए, वहां पे इलीगल इमिग्रेशन हो गया। तो किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं। अगर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही होती, क्वालिटी लाइफ बेटर यहाँ होती, तो शायद वो 50 लाख और 1 करोड़ रुपए दे करके नहीं जाते। पंजाब के तो चलो 50 लाख रुपए की सुनने में आ रहा दे करके गए हैं, लेकिन गुजरात वाले तो 1 करोड़ रुपए दे के गए हैं। कम से कम सरकार को जो पैसा दे करके गए हैं, उनके सरकार को पैसे वापस कराने चाहिए। और जिस उम्मीद के साथ वो लोग गए थे, घर परिवार के लोग, वही नहीं, भारत के और भी लोग हैं जो अपनी क्वालिटी वाला बेटर जीना चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। उनको सरकार मौका दे। अगर मौका नहीं देती है तो ये जो अर्थव्यवस्था में आप दिखा रहे हो ना कि हम किस ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, आप कुछ लोगों को ऊंचाई पे पहुंचा रहे हो, आम लोगों को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा रहे हो।